1743 का समय चल रहा था। एक 18 साल का लड़का भारत की धरती पर कदम रखता है। यह लड़का इतना चालाक था कि इसने आज तक लिखे गए भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। भारत को लूटने में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। इसने भारत देश सोने की चिड़िया से इतना खजाना लूटा कि शायद इसका हिसाब उसके पास भी नहीं था, या उसे याद ही नहीं था कि कितना खजाना उसने भारत देश से लूटकर अपने देश में भेजा था। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। एक 18 साल का नौजवान क्लर्क की नौकरी करने के लिए ब्रिटेन से भारत आता है और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नौकरी की शुरुआत करता है। वह अपनी चतुराई और कुशलता से सेना में भर्ती हो जाता है। इसने ब्रिटेन की ओर से कई लड़ाइयाँ लड़ी, फ्रांस से, मुगलों से और यहाँ के राजाओं से, और सबको काबू में करके अंग्रेज शासन के सबसे बड़े पद पर पहुंच जाता है। 2 बार बंगाल प्रांत का गवर्नर भी बनाया जाता है। नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कहा जाता है कि भारत को लूटने में सबसे बड़ा योगदान इसी का था। यह जो भी लूटता था वह ब्रिटिश सरकार के खजाने में भी जमा करता और साथ ही साथ अपना खजाना भी भरता था। इसी तरह से वह यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन बाद में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच भी हुई। इतना ताकतवर व्यक्ति सिर्फ 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ देता है। 29 सितंबर 1725 में रॉबर्ट क्लाइव का जन्म होता है। वह पढ़ने लिखने में होशियार नहीं था, लेकिन बुद्धि में तेज था। खेलने कूदने में ज्यादा रुचि नहीं थी। इससे कई बार तो स्कूल से निकाला जा चुका था, लेकिन समय के साथ साथ समझ बढ़ी, शरारतें कम हुई, पढ़ाई में मन लगा और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1743 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की। उसे मद्रास बंदरगाह पर रखा गया और 4 साल बाद वह सेना में भर्ती हो जाता है। वह सैन्य अफसर बन जाता है। सेना में उसकी नेतृत्व क्षमता को देखकर ब्रिटिश अफसर भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। शुरुआत में ही उसने फ्रांसीसी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया, और इसी तरह से कुछ ही सालों में जीत पर जीत हासिल करने के कारण क्लाइव का उत्साह इतना बढ़ चुका था कि उसने साल 1957 में 50,000 सैनिकों की सेना के सामने अपने सिर्फ 3200 सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हो जाता है। इस लड़ाई को हम इतिहास में प्लासी युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन यह युद्ध किसी की गद्दारी की वजह से उसने जीता था, क्योंकि वह जानता था कि अपनों से गद्दारी करने वालों की यहाँ कमी नहीं है। प्लासी की जीत क्लाइव के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई, क्योंकि ब्रिटेन ने बंगाल पर अपना आधिपत्य इसी युद्ध के बाद जमाया और वह ब्रिटिश हुकूमत का खास आदमी बन गया। भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने में उसका नाम हमेशा ऊपर रहा है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अपने सेनापति मीर जाफर की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के समय मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था। लड़ाई से पहले क्लाइव ने मीर जाफर से एक समझौता किया था, जिसमें मीर जाफर को अंग्रेजों की मदद करके इस युद्ध में अंग्रेजों को जितवाना था और इसके बदले उसे खुद बंगाल का नवाब बनाया जाना था। हुआ भी ऐसा ही। मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। अंग्रेजों की इस जीत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यहाँ पर अंग्रेज एक साथ 2 जीत हासिल करते हैं। एक ही तीर से 2 निशाने, एक तो प्लासी की लड़ाई और दूसरा बंगाल पर राज करने का अधिकार भी, क्योंकि मीर जाफर तो सिर्फ नाम का नवाब था। असली हुकूमत तो अंग्रेजों के हाथ में थी। इसलिए भारत में जब गद्दारी में कोई नाम लिया जाता है तो मीर जाफर की भूमिका सबसे आगे बताया जाता है। अनेक युद्ध जीतने के बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर से भ्रष्टाचार और अराजकता को काफ़ी हद तक कम किया था। उसे क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक सैन्य अफसर के रूप में करियर शुरू करने वाला क्लाइव मेजर जनरल के रूप में ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ के पद तक पहुंचा। इस दौरान क्लाइव ने 1.5 दर्जन युद्धों में हिस्सा लिया, नेतृत्व किया। उसके सैन्य और राजनीतिक कौशल को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उसे बंगाल का गवर्नर बनाया। दोस्तों, एक बात जो क्लाइव ने उस समय बताई थी, उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी कि क्यों भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। कैसे एक चालाक इंसान ने भारत में जाल बिछाकर यहाँ के धुरंधर राजाओं को अपनी जाल में फंसाकर उनका राजपाट, धन दौलत सब कुछ छीन लिया
और भारत पर राज किया। एक बार रॉबर्ट को किसी सीनियर ने पूछा कि भारत से कितना माल लूटकर ब्रिटिश सरकार का खजाना भरा आपने? इसका जवाब सुनकर आपकी आंखें फट जाएगी। क्लाइव का जवाब था कि दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस लाइन को आप दोबारा जरूर सुनिएगा। क्लाइव का जवाब था कि इतना तो बिल्कुल याद नहीं कि लूट कितनी बार, कहां से और कुल कितनी की है, लेकिन एक अनुमान कर सकता हूं। जहाज में एक बार में 70,000 किलो माल आता है और मैंने 900 जहाज भरकर सोना, चांदी और अन्य महंगी वस्तुओं को लूटकर ब्रिटेन को दिया है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। साल 1760 में वह वापस इंग्लैंड चला जाता है और फिर उसे साल 1764 में गवर्नर बनाकर वापस भेजा जाता है। वापस आकर क्लाइव ने फिर से लूटपाट करते हुए खजाना लूटता गया और ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत करता गया। अंग्रेज क्या करते थे? वे छोटे छोटे राजाओं, नवाबों में फूट डालते और फिर वे जिसे सपोर्ट करते थे उससे लाखों रुपए ले लेते थे और यही सिलसिला चलता रहा। हर राजा ने, नवाब ने गरीबों को लूटा और ब्रिटिश खजाने को देता गया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था और वो था किसी भी तरह से अपना प्रभुत्व बचाने की कोशिश। फूट डालो राज करो की नीति को क्लाइव ने बनाया। इसके बाद भारत आने वाले हर अंग्रेज अफसर ने इसका उपयोग किया। 1767 में क्लाइव इंग्लैंड वापस लौट गया। फिर वह भारत लौटकर नहीं आया। वहां पर उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला। वह बरी तो हुआ पर अंदर ही अंदर टूट चुका था। कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी मुकदमे की वजह से वह अंदर ही अंदर टूट चुका था और सिर्फ 49 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा। क्लाइव की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कोई कहता है कि उसने खुदकुशी की, कोई कहता है कि उसकी स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि उसने खुदकुशी की थी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, हाँ कमेंट जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।